भैया वोट न दे किसी की, झंडा तैयार। कोई पार्टी कोई पार्टी क्या कहेंगे उनसे? वो वोट नहीं दी जाएगी, वोट पानी में बह गई। चिकना करके क्या कह रहे हैं? डंडा रखो चिकना करके, बहुत परेशानी है जनता के घर है। अभी तक कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ। डंडा रख रहा हो, कोई पार्टी को आदमी आएगा वोट मांगने के लिए, डंडा मिलेगा। 4 साल से परेशान है, पैसा कर करके चंदा करके पुल बनवायो, अब भी पुल भैगो सब पानी दुनिया में भाग डोल लो। यहाँ फर्स्ट ये कहेंगे कोई भी पार्टी अगर हमारे गांव में एंट्री करती है तो सबसे पहले उसे यही दिखाया जाएगा कि पिछले 4 साल से जो हर जगह हम तहरीरें दे के थक गए हैं, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो अब आप वोट के टाइम पे तो गांव आ गए, ठीक है, और जब वोट का टाइम निकल जाता है उसके बाद कोई हमें देखता भी नहीं, इसलिए हम किसी को वोट नहीं देंगे। पहले हमारा पुल बनेगा, उसके बाद कोई वोट की बात होगी। आज खबर तहकीकात की टीम पहुंची है अरनिया ब्लॉक के गांव मतगोला में। ये बुलंदशहर जिले में लगता है। सबसे पहले हम जो दिखाएंगे आपको, वो सबसे बड़ी जो दिक्कत और परेशानी है वो है इस पुल की। ये सबसे पहले आप दिखाने की कोशिश करें। ये जो पुल की मिट्टी आप देख रहे हैं, ये ग्रामीणों ने खुद अपने हाथ से डाली है, ना कि सरकारी कोई विभाग से यहाँ पर डाला गया, क्योंकि ये जो नाला है और काफ़ी गहरा ये नाला बताया जाता है, जो खुर्जा और बुलंदशहर से यहाँ से होकर गुजरता है गाँव में होता हुआ। मगर ये पुल टूट गया और पुल टूटने के बाद में ग्रामीणों ने ये मिट्टी खुद अपने हाथों से डाली और अपने इधर दिखाएं खेतों की तरफ जाने वाला रास्ता तैयार किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। काफ़ी दिनों से ये लोग मशक्क़त कर रहे थे पुल टूटने के बाद में कि किसी तरह से सरकारी कर्मचारी यहाँ पर आ जाएं और इसे देखने के बाद उनकी नींद खुल जाए और इस पुल को बनवा दें। और जो रकबा 600 से 700 बीघे का यहाँ से लगता है, जो 15 फीट गहरे पानी में होके यहाँ से ना तो नाव निकल सकती है, इतनी तेज़ रफ्तार यहाँ से ये पानी की है कि पैदल तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तमाम जो खेती है वो ख़राब होने की कगार पे है। अगर घूम के आएंगे कितना दूर का रास्ता बनता होगा? ये सर पड़ता है करीब 4-5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो ये आप थोड़ा सा हमें बताएं, आगे आ जाइए। तो ये आपने कहीं पे कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई? जी, शिकायत दर्ज कराई थी हमने बुलंदशहर सिंचाई विभाग में। क्या कह दिया उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया अभी तक। कितनी बार आप वहाँ जा चुके हैं? 3 से 4 बार चला गया मैं। कितनी बार गए होंगे आप लोग? 3-4 बार। 3-4 बार गए हैं। तो कितना समय हो गया इसको पुल टूटे हुए? करीब 4 साल हो गए। 4 साल से ये लोग लगातार शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं, मगर सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी नींद खुलने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर हम लोग, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, गांव मतकोला के रहने वाले हैं। रोकेंद्र कुमार नाम है मेरा। बताइए लोग। सर मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग इतनी परेशानी से यहाँ से जूझते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ निकलने का व्यवस्था करते हैं। लट्ठे वगैरह भी हमने लोगों ने डाले हैं और कई बार इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी सूचित किया, लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। सर ऐसा हिसाब बन चुका है इस गांव के। बुलंदशहर जिले में ये गांव लगता है, अरनिया ब्लॉक इसका लगता है, मगर ये एक ऐसे मान के चलो जैसे कि बीहड़ जंगल होता है ना, और वहाँ पर कोई देखने सुनने वाला नहीं होता। सेम सिस्टम इस गांव का इस तरह का बना हुआ है। अगर सरकारी अधिकारी इस ओर ध्यान देते तो जो रकबा सामने दिखाई दे रहा है, जो फसल ख़राब होने की कगार पर है, वो फसल शायद ख़राब नहीं होती, ये पुल बन गया होता। करोड़ों रुपया सरकार दे रही है जिलों को जो है सुधारने के लिए, सड़कों को सुधारने के लिए, पुलों को सुधारने के लिए, मगर ये पुल जो करीबन 15 गांव जुड़ते, बता रहे हैं आप कितने गांव जुड़ते हैं इस रास्ते से सब ये खुर्जे तक ही रास्ते शूट करते। कितने गांव होंगे? लगभग 12 से 15 गाँव 12 से 15 कांटेक्ट में है यहाँ से। तो 12 से 15 गांव यहाँ से जुड़ते हैं, यहाँ से मेन रास्ता जो है ये बनता है। उसके बावजूद भी आपने शिकायत कितनी बार की, अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की। क्या माने, किसकी लापरवाही मान के चले? देखिए, अगर हम प्रशासनिक लापरवाही कहें वो भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से गांव से लोग भी गए इरिगेशन डिपार्टमेंट में, बुलंदशहर भी गए, खुर्जा भी बातचीत हुई, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो हम लोग तो अब यही है कि अपना खुद ही बंदोबस्त करते हैं। ये खुद ही लोगों ने चंदा डाल के ये मिट्टी डलवाई, चंदा डाल। चल ये मिट्टी और दिखाएं थोड़ा सा एक बार फिर से। ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये घास का जो ढेर है, ये घास का ढेर भी ग्रामीणों ने खुद निकाला, जेसीबी बुलवाई अपने पैसों से चंदा इकट्ठा करने के बाद, और ये मिट्टी यहाँ से, जब पुल टूट गया, मिट्टी यहाँ से और ये आर पार मिट्टी यहाँ से डालने की कोशिश की गई। अगर ये रास्ता खुद बनाते हैं, थोड़ा इधर दिखाएं, और इस रास्ते को ये पाटें कैसे? क्योंकि अगर रास्ता पट गया तो गाँव डूब जाएगा। जो ये पानी निकलता है, इधर दिखाएँ, ये जो पानी बहुत बड़ी तादाद में पानी इधर से आता है, तो गांव की तरफ जो है फसल की तरफ चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पुल बनना बेहद ज़रूरी है, मगर पुल नहीं बन पाया।
ग्राम प्रधान ने भी कई बार कोशिश की, ग्रामीणों ने कई बार जाने की वहाँ कोशिश की है, जाके बातचीत भी की अधिकारियों से। फिलहाल ज़रूरत है यहाँ, अगर इस पुल को जल्द से जल्द नहीं बनवाया गया तो करोड़ों रुपयों की फसल बर्बाद हो जाएगी। गांव के लोग हैं, काफ़ी मात्रा में यहाँ इकट्ठा भी हो चुके हैं और काफ़ी गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। चाचा क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ ये पुल नहीं बन पाया, क्या कहेंगे, आप ही बताइए। भैया वोट न दे किसी की, झंडा तैयार। कोई पार्टी हाँ, कोई पार्टी आओ, कोई पार्टी आओ, क्या कहेंगे उनसे? वो वोट नहीं ली जाएगी, वोट पानी में बह गई। चिकना करके हाँ, चिकना। हाँ, क्या कह रहे हैं? डंडा रखो चिकना करके, बहुत परेशानी है जनता के घर है। अभी तक कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ। डंडा रख रहा हो, कोई पार्टी को आदमी आएगा वोट मांगने के लिए, डंडा मिलेगा। छोटे बड़े सब परेशान। 4 साल से परेशान है यहाँ। पैसा कर करके चंदा करके तो पुल बनवायो, अब भी पुल भैगो सब रहो, पानी दुनिया में भाव डोल लो यहाँ, किसी को कोई वोट नहीं मिलेगी। बहुत अधिकारी ने दिखा लिया यहाँ। कोई विधानसभा चुनाव जो है वो करीब है, उसको लेकर काफ़ी सारी जो चुनाव की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आएंगी, क्या कहेंगे? देखिए, हम विशेष किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। हम स्पष्ट ये कहेंगे, कोई भी पार्टी अगर हमारे गांव में एंट्री करती है तो सबसे पहले उसे यही दिखाया जाएगा कि पिछले 4 साल से जो हर जगह हम तहरीरें दे के थक गए हैं, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो अब आप वोट के टाइम पे तो गांव आ गए, ठीक है, और जब वोट का टाइम निकल जाता है उसके बाद कोई हमें देखता भी नहीं, इसलिए हम किसी को वोट नहीं देंगे। पहले हमारा पुल बनेगा, उसके बाद कोई वोट की बात होगी। अगर किसी भी पार्टी ने आपके पुल को बनवा दिया, आपके गाँव की तरफ देखा, तो देंगे उसको? बिल्कुल, उसका अगर हमारे तरफ हमारे गांव का पुल अगर बनता है और विकास कार्य यहाँ होता है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उसका समर्थन करेंगे सर, सारे लोग समर्थन करेंगे। अगर इस प्रकार से रहेगा तो हम किसी पार्टी के लिए विशेष ये नहीं कह रहे कि वो पार्टी बीजेपी हो, आपकी कांग्रेस हो, कोई उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन काम तो होना चाहिए। हमारे यहाँ काम ही नहीं है, तो बताइए हम क्या कहेंगे? तो हाँ, अब जो वोट मांगने आएंगे क्या कहेंगे उनसे? वोट है ही ना। हाँ, वोट तो भीग गई नाले में, नाले में भीग गई। नाले में चली गई वोट। हाँ, सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, नाले में गई भैया वोट, हाँ, बह गई वोट। सब परेशान है, देखना रे क्या कहेंगे आप? परेशानी हो रही है। हम ज़्यादा परेशान हैं जी, खेत के लंग से जाने से, हर एक काम से। सब बहु बेटी मेहनत से कोई बात वोट मांगने आएगा, हम किसको देंगे? सब खराब हो गया, सब मामला खराब हो गया। गाड़ी सब बंद है। करोड़ों की फसल मारी गई, करोड़ों की फसल मारी गई भाई, करोड़ों की। सब परेशान है, छोटे बड़े सब फसल मारी गई भाई। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।